दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रेलवे में भर्ती के समय अभ्यर्थी का मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस पद के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, जांच की श्रेणी किस प्रकार की होती है, क्या क्या मुख्य जांच किया जाता है और ये जानेंगे कि सबसे कठिन और सबसे हल्का जांच किसका होता है और यह भी जानेंगे क्या चश्मा या किसी को ग्लास लगा हुआ है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस का है, रंग बंधनता है या किसी का टैटू बना हुआ है या किसी को पाइल्स है, हाइड्रोसिल है या किसी का हड्डी टूट गया है, तो क्या वह रेलवे में भर्ती हो पाएगा। क्योंकि इस तरह का सवाल लगातार आप लोगों का पिछले वीडियो में आया है और आप लोगों ने यह जानना चाहा है कि सर कुछ ऐसा मतलब फुल वीडियो बनाइए जिससे हम स्पष्ट रूप से संतुष्ट हो सकें कि हम रेलवे में भर्ती के लायक हैं या नहीं। क्योंकि रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग प्रकार का बताया जाता है, हमको समझ में ही नहीं आता है। तो आज के वीडियो में एक एक करके बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और किस किस प्रकार से जांच किया जाता है और यह भी जानेंगे कि आपकी अगर इस तरह का समस्याएं जो 5वां नंबर हम लिए हैं तो क्या आप रेलवे में भर्ती हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या विकलांग का रेलवे में भर्ती निकलता है या नहीं निकलता है, एक एक करके जानेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, मगर अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे कि हमको रेलवे का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप एग्जाम दिए हैं तो आपका किस प्रकार का मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। चलिए चलते हैं और हम एक एक करके जानते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे में मेडिकल टेस्ट जो है भर्ती का एक हिस्सा है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हैं, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीसीटीसी, सेक्शन कंट्रोलर, आरपीएफ, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर आपका अंतिम सिलेक्शन जब तक आपका मेडिकल नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे जो रेलवे के भर्ती में एक जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें से है मेडिकल टेस्ट। अब जो है सबके लिए मेडिकल टेस्ट अलग अलग है। ठीक है, तो इसका एक पैमाना बनाया गया है, रेलवे एक पैमाना बनाया है। किस दृष्टिकोण से? सुरक्षा के दृष्टिकोण से और रेलवे में काम कर रहे कर्मचारियों के प्रकृति के अनुरूप, यानी किस प्रकार का आप काम कर रहे हैं उसके आधार पर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग बनाया गया है। तो यह मुख्य रूप से 7 प्रकार का मेडिकल स्टैंडर्ड है। क्या क्या है? A1 है, A2 है और A3 है। यह मेडिकल स्टैंडर्ड कौन है? A1, A2 और A3। दूसरा है B1, B2। तीसरा है C1 और C2। 7 स्टैंडर्ड है, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2। ये स्टैंडर्ड है मेडिकल स्टैंडर्ड। इसी के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारी का मेडिकल टेस्ट होता है। अब जानते हैं कि क्या क्या मुख्य जांच होता है। तो देखिए मुख्य जांच जो है आपका 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला तो आपका मेंटल टेस्ट किया जाता है कि आपका मानसिक स्थिति कैसा है। दूसरा आपके आंख का टेस्ट किया जाता है कि आपका आंख कितना एक्टिव है, और आंख का जो टेस्ट है वह 6-7 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और ये 6-7 प्रकार जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर, जैसे आंख का टेस्ट इसके लिए अलग है, A2 के लिए अलग है, A3 के लिए अलग है, B1 के लिए अलग है, B2 के लिए अलग है, C1 के लिए अलग है और C2 के लिए अलग है। ऐसा नहीं कि सब के लिए एक जैसा होता है। और जो तीसरा है वह है शारीरिक फिटनेस, यानी आप अपने शरीर से फिटनेस हैं कि ये नहीं। तो 3 तरह का टेस्ट, पहला मानसिक, दूसरा आंख और तीसरा बॉडी का फिटनेस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आंखों का टेस्ट किस किस प्रकार से होता है। यानी सबसे पहले जो आंख का होता है, आंख का टेस्ट किस प्रकार से होता है, उसके बाद मानसिक जाएंगे, उसके बाद हम शारीरिक के बारे में। तो आंख के लिए सबसे पहला जो टेस्ट होता है वह होता है डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन। अब डिस्टेंस विजन क्या होता है भैया? डिस्टेंस विजन होता है, जैसे आप देखते होंगे जब आप आंख टेस्ट कराने जाते होंगे तो डॉक्टर जहां पर आपको बैठाते हैं उससे 5 मीटर की दूरी पर या तो A, B, C, D, E, F
जो ABCD का जो है ना बैनर लगा हुआ रहता है, उसमें लाइट रहता है। और दूसरा दिया जाता है सी टाइप का, सी का जो है मुंह किधर खुला हुआ है, ऊपर कि दाएं कि बाएं, इस प्रकार का। और खास तौर पर रेलवे में जो मेडिकल टेस्ट किया जाता है, या सी का भी देखा जाता है कि सी का मुंह आप खुला बता पा रहे हैं कि नहीं। इसमें से जो है एक अंक के लिए अलग और दूसरा अंक के लिए अलग अलग किया जाता है, ठीक है। उसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, यानी 5 मीटर के डिस्टेंस पर, 5 मीटर के डिस्टेंस पर आपको रखा जाएगा। अब 5 मीटर के डिस्टेंस पर आपको 6x6 और 6x9, 6x12 और इसी तरह जो है 6x30 तक होता है। अब क्या होता है नियर विजन, क्या होता है नियर विजन टेस्ट होता है, ठीक है। नियर विजन टेस्ट में क्या होता है, आपको एक बुक दे देगा, अब बुक कहेगा पढ़ने के लिए, एक डिस्टेंस में रखा रहेगा और इसमें से जो है लेटर कोई मोटा कोई छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, उस तरह से लिखा हुआ रहेगा। एक बुक रहता है, उसको कहेगा पढ़ने के लिए, हिंदी में कहेगा क्या लिखा हुआ है आप उसको पढ़िए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लिए तो उसके आधार पर जो है आपका नियर विजन टेस्ट होता है, जिसमें आपको 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर दूरी में, आपके आंख से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर बुक को रखा जाएगा और उसमें जो है कोई बुक दे देगा पढ़ने के लिए, जिसमें आपको 0.6 का होना बहुत जरूरी है। यह हुआ नियर विजन। तीसरा होता है फोगरी टेस्ट, FOGIRY, फोगरी टेस्ट, ठीक है। यह सिर्फ जो है ALP का होता है। इसमें देखा जाता है कि आपका आई में जो लेंस लगा हुआ है, आपके आंख में जो लेंस लगा हुआ है वो सही है कि नहीं। चौथा होता है कलर विजन, COLOUR, कलर विजन, ठीक है। कलर विजन में क्या होता है, इसमें आपको 2 तरह का टेस्ट होता है। एक तो कहेगा बुक पलटाते जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बुक कहेगा इसमें क्या लिखा हुआ। दूसरा रहेगा लाइन दिया हुआ रहेगा, उसमें रूट आपको बताना रहेगा, ठीक है। आप अगर सामने देख सकते हैं इसी प्रकार का वहां भी पढ़ाया जाता है। तो ये हुआ कलर विजन। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है, हरा, पीला और लाल। आपको क्या होगा, कलर विजन अगर रहेगा तो आपको हरा नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लाल नहीं दिखाई देगा। तो इसमें पता चल जाएगा क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे स्पष्ट रूप से कि उसमें क्या लिखा हुआ है और किधर लाइन दिया जाए। कहेगा पेन लीजिए और उसमें जो है ना इस लाइन लगाइए कि कहां कहां पर ये लाइन घुमा हुआ है। समझ गए कि कलर विजन क्या होता है। और 5वां जो है फील्ड विजन टेस्ट होता है। फील्ड विजन टेस्ट क्या होता है पता है, यानी एक आंख बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से आपको देखा जाएगा कि इस नेत्र से राइट साइड और लेफ्ट साइड किस प्रकार, मतलब कितना क्षेत्र ये कवर करता है, तो है ना। या फिर ये बंद कर देगा, फिर इससे कहेगा ये कितना कवर करता है, यानी आंखों का देखने का जो है एरिया, कितना एरिया को कवर करता है, उसी को कहा जाता है फील्ड विजन टेस्ट। उसके बाद होता है नाइट विजन टेस्ट। नाइट विजन में मुख्य रूप से 3 कलर का जांच होता है, ठीक है। आपको अंधेरा वाला रूम में ले जाया जाएगा, लाइट जलाया जाएगा, किस किस प्रकार का, येलो जलाया जाएगा, रेड या ग्रीन, तीनों जला करके पूछा जाएगा आपसे कि किस प्रकार का लाइट जला हुआ है। अगर आप बता दिए तो इसमें आप पास। देखिए कोई ज्यादा जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है आई विजन। अगर आप यंग एज के हैं तो आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, डर जाते हैं कि सर हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ये सब जो है ना नॉर्मली है, लगभग जो है ना सारे स्टूडेंट लगभग सबका ठीक ही रहता है। कोई जो है ना जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड पहले से खराब है तो उसमें खराब हो जाता है। और आपको हम बाद में बताएंगे कि जब मेडिकल आपका होने वाला रहेगा तो आपको किस किस बातों पर ध्यान देना होगा जिससे कि आपका मेडिकल A1 टाइप का होगा, है ना। कुछ डरने वाली बात ना। हमको भी बहुत लोग कह रहा था अरे मेडिकल में ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, दिस हो जाता है, डेट हो जाता है। कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं किए हैं। जो अपना खुद का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम मेडिकल आप लोगों को बता दें कि मेडिकल जैसे आप रेलवे में भर्ती होते हैं, मेडिकल हर 4 साल पे होता है। पहला बार तो आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके 4 साल बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। ALP में जो है ना पहला बार भी A1 होना चाहिए, दूसरे बार भी A1 होना चाहिए, उसके बाद तीसरा बार फिर जो है 4 साल के बाद होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा आपका जो टाइम है, पीरियड है, वो घट जाएगा। फिर 3 साल में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर 2 साल मेडिकल टेस्ट होगा, फिर साल भर में मेडिकल टेस्ट होगा।
तो जब तक आपकी ड्यूटी रहेगी यानी जॉब रहेगी रेलवे में, मेडिकल टेस्ट आपका होते रहेगा, क्योंकि रेलवे प्रायोरिटी देता है। क्या है, रेलवे तब कब सुरक्षित चलेगी, जब आप सुरक्षित रहिएगा, जब आपका हेल्थ सही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि आंख का टेस्ट किस किस प्रकार से होता है। तो ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, तो ये लगभग 7 प्रकार का टेस्ट जो है आंखों का किया जाता है रेलवे में भर्ती का। अब इसके लिए जो है ना इसका स्टैंडर्ड अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये जो है ना ये सारा टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना होगा किसमें, ALP में। ALP के लिए जो है A1 स्टैंडर्ड का होता है टेस्ट। A1 स्टैंडर्ड यानी हीरो आप रहना चाहिए, समझे ना। ऐसे थोड़ी है रेलवे में लोको पायलट को दामाद कहा जाता है। आप हीरो रहिएगा तभी तो आप किसी के रिस्पेक्ट के लिए रहोगे, फ्रंट में रहा जाता है। रेलवे में सबकी नजर कहाँ रहती है, यात्री अगर चलती है तो कहाँ नजर रहती है, तो लोको पायलट पे, कैसे चला लेता है इतना बड़ी बड़ी ट्रेन। बात सही भी है ना। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक ALP और लोको पायलट और गार्ड के ऊपर, है ना, ट्रेन मैनेजर के ऊपर। तो ठीक उसी प्रकार जो है उसका टेस्ट भी उसी प्रकार का होता है, हीरो कैटेगरी का। चलिए, इसको आप समझ गए आंखों का जांच कैसे होता है। अब बॉडी फिटनेस क्या चाहिए। बॉडी फिटनेस में जो है आपका, जैसे कि आप बहुत लोग कहता है कि सर हमारा हाथ टूट गया, ठीक है, तो क्या हम रेलवे में क्वालिफाई हो जाएंगे, मेडिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, आंखों का जो है ना, हाथ का जो है एक्सरे नहीं होता है। आपका दिखना चाहिए नॉर्मल और काम करना चाहिए नॉर्मल। जैसे टूट गया है, ठीक है, हाथ टूट गया और थोड़ा सा फ्रैक्चर होने के कारण फिर बाद में वो सही हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हाथ मशीन में दे देगा और कह रहेगा बताओ इसका एक्सरे कराओ, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका ये जो है ना चेस्ट का एक्सरे होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, उसमें जो है आपका यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद ये BP टेस्ट होता है। शुगर के लेवल को देखा जाता है कि आपका शुगर लेवल कैसा है। ठीक है, जितने ही प्रकार का जो सामान्य तौर पे शारीरिक आपका फिटनेस दिखाता है वो सारे टेस्ट किया जाता है। उसके साथ जो है ना आपका बॉडी फिटनेस है कि नहीं, उसमें क्या हाइड्रोसिल देखा जाता है, ठीक है, हर्निया देखा जाता है, उठन बैठन करा के दिखा जाता है कि आप अच्छी तरह से उठ बैठ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उनको उछलवाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर हाइड्रोसिल चेक करने के लिए जो है क्या कर दिया जाता है, पूरे खोल दिया जाता है। तो भैया ये निर्भर करता है कि आप को, जैसे होता है ना हाइड्रोसिल में क्या होता है, अगर आप नॉर्मल है तो नॉर्मल दिखेगा, हाइड्रोसिल में अगर इशू है तो दूर से ही दिखने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको खुलवा करके वो ग्लव्स लगा के वो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, मतलब डाउट होने पर वो निर्भर करता है मेडिकल ऑफिसर कैसा है और किस प्रकार का है, इस तरह से वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपका फिजिकल टेस्ट वो आपका हो गया, जैसे कि वो हर्निया वर्निया वगैरह वगैरह। अब जो है कुछ लोग कहेंगे कि सर जो है अगर हर्निया रहेगा, हाइड्रोसिल रहेगा, तो क्या हमारा हमको मेडिकल से निकाल देगा, मेरा नौकरी नहीं होगा। तो भैया ऐसा है कि अगर हर्निया रहेगा तो पहले आप ऑपरेशन करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोसिल रहेगा तो पहले आप ऑपरेशन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, नौकरी में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है कि अब उस समय तो आपको पता नहीं था, आप नहीं कराएं, आपको लगा कि नहीं होगा नौकरी तो कराएंगे, नहीं तो चलने देते हैं। तो अब जो है अगर आप मेडिकल में गए हैं तो ज्वाइनिंग आपका लेट से होगा। क्यों होगा, आपको समय दिया जाएगा कि आप ये ऑपरेशन करा के आइए, फिर आपका टेस्ट होगा, नॉर्मल निकलिएगा, तब आपका भर्ती होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब हर्निया का हो या आपका हाइड्रोसिल का हो या और किसी भी तरह का अगर ऐसा लगता है तो आपको पहले से ही करा लेना है। इसके आधार पर जो है ना आपका रेलवे जो है मेडिकल फिट या अनफिट देता है। फिट लास्ट में 1 से 2 दिन के में जो है ना एक दिन, अगर एक दिन में भी दे देता है, नहीं तो दूसरा दिन बुला करके जो भी टेस्ट बचा हुआ रहेगा दे देगा। ये तो आप समझ गए। सबसे कठिन और सबसे हल्का जांच किसका होता है। सबसे कठिन जो होता है जांच भैया वो आपको बता दिए क्या है, ALP का टेस्ट होता है सबसे कठिन। और सबसे हल्का पता है किसका होता है, जितना भी ऑफिस में क्लर्कियल वर्क वाला है, ऑफिस में कुर्सी में बैठने वाला है, उसका जो है ना C1 और C2 टाइप का होता है। ठीक है, और सबसे A1 टाइप का किसका होता है,
तो ALP का होता है। ठीक है, अब जो है अब ये इसके बारे में हम एक एक करके बताएंगे, A1 A2 और A3 किस पोस्ट के लिए किस प्रकार लास्ट में बताएंगे। पहले जान लीजिए, क्या चश्मा रंग भरता हड्डी टूटा वाले भर्ती होगी, तो इसके वाले चश्मा बताएं। तो चश्मा के लिए क्या है कि देखिए A1 और A2, ठीक है, A1 कैटेगरी में, अब इसको जानिएगा तो अपना आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा, इसको हम बता देते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किससे संबंधित, ये मेडिकल से संबंधित। अब जो है A1 टाइप का हम पहले देख लेते हैं किसका होता है। A1 टाइप रेलवे में जो है ना ALP का होता है। किसका होता है भैया? ALP का होता है, A1 टाइप का। उसके बाद जो है A2 टाइप का किसका होता है? A2 टाइप के लिए जो है मुख्य रूप से स्टेशन मास्टर, ठीक है, ट्रेन मैनेजर और ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रैक जो मेंटेनेंस करता है ना, ट्रैक मेंटेनेंस, पॉइंट्समैन, ये सब जो है ना, इस तरह का जितना भी पोस्ट होता है इसमें आपको A2 टाइप का मेडिकल टेस्ट होता है। अब A2 टाइप का क्या होता है, जो है इसमें जो है आपका अंक चाहिए 6/6, उससे नीचे का कोई उपाय नहीं। इसमें क्या है आपका 6/6 से लेकर 6/12 तक चलेगा, नहीं 9 तक चलेगा, सिर्फ 9 तक। ठीक है, अब A3 टाइप का क्या होता है? A3 टाइप का मेडिकल टेस्ट होता है ट्रैक मशीन वाले का और ट्रेन कलर। ट्रैक ये हुआ। अब B1 आता है। B1 किस प्रकार का, कौन सा होता है? B1 में आ जाता है CCTC, जिसे CCTC, JE, SSE टेक्नीशियन। उसके बाद B2 में आता है कौन? नॉन रनिंग स्टाफ, ये B2 में आ जाता है। C1 और C2 जो है यह सबसे आसान होता है, यह जो है सबसे आसान होता है। उसमें होता है आपका जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर टाइम कीपर, जो है ना, मतलब इसमें जो भी काम ऑफिस में होता है और जो चेयर पे बैठ के होता है, ठीक है, जो भी काम चेयर पे बैठ के होता है, ऑफिस में काम होता है, उसका सारा जो है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? C1 और C2 होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका बॉडी का फिटनेस के बारे में बता दिए कि बॉडी में क्या चेक होगा, वो सब होगा। आपका मेंटल क्या होगा, उस तरह का। आंख की सबसे बड़ी समस्या है, आंख में क्या होगा? सिर्फ ये जो है ना A1 A2 में चाहिए आपका 6/6 ही चलेगा। इसमें नो ग्लास, यानी आप A1 और A2 टाइप के टेस्ट में जितना भी होगा वह विदाउट ग्लास का टेस्ट होगा। वहीं अगर A3 होता है तो आपका केवल जो है 2 डायोप्टर तक जो है ना आप चश्मा पहन सकते हैं, यानी चश्मा भी पहने हुए रहेंगे तो आपका A3 मेडिकल जो है ना, जो कि ट्रैक मशीन है, ट्रेन क्लर्क है, इस सब में ये पास हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है B1 और B2 में जो है CCTC के लिए कलर विजन, नाइट विजन और बाइनोकुलर विजन टेस्ट। कलर विजन, नाइट विजन, अब बाइनोकुलर विजन, इसमें आपको पास होना होगा। इसके साथ आपका जो है ना आंख का जो है 6/6 से 6/12 तक चलेगा। ठीक है, 6/6 से 6/12 तक B1 टाइप के मेडिकल टेस्ट में आपका चल जाएगा। ठीक है, यानी आंख में ग्लास भी लगा हुआ है तो यहां पर आप मेडिकल में नहीं छटाएंगे। अब B2 टाइप का जो है आपका चश्मा जो है 4 डायोप्टर तक लगा हुआ है। अगर आंख में चश्मा लगा हुआ है 4 डायोप्टर तक तो भी आप पास हो जाइएगा। इसमें जो है नाइट विजन टेस्ट नहीं किया जाता है, बाइनोकुलर विजन टेस्ट नहीं किया जाता है, और आपका जो है ना 6/6 से लेकर 6/12 तक, आपका 6/12 तक चलेगा। यह हुआ आपका B2 टाइप का मेडिकल टेस्ट। अब C1 और C2 टाइप का जो मेडिकल टेस्ट होता है, यह एकदम सबसे नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है। आंख का जो है
इसमें जो है एक अंक जो है 6/12 से आपका एक अंक जो है, एक अंक आपका अगर आपका 6/12 है, और दूसरा में क्या आपको कम भी दिखाई देता है, एकदम कम भी दिखाई देता है, मतलब कम विजन है, तो भी इसमें आप पास हो जाइएगा। इसके साथ ही कहने का मतलब है 6/12 से लेकर 6/18 तक आपका ग्लास के साथ है, यानी ग्लास के साथ है, तो भी C1 और C2 टाइप के जो मेडिकल टेस्ट होंगे उसमें आप पास हो जाइएगा। सोचिए कितना आसान है। कहा जाता है कि सर चश्मा लगा हुआ रहेगा तो पास नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, समझे ना। तो इस प्रकार जो है आपका सारा मेडिकल टेस्ट आपको बता दिए कि पद किस किस पद के लिए जो होता है वो भी बता दिए, जांच का श्रेणी कितने प्रकार से होता है ये भी बता दिए, आप क्या क्या जो मुख्य जांच होता है वो बता दिए, और किसका सबसे कठिन और किसका सबसे ज्यादा जो है हल्का टेस्ट होता है वो भी बता दिए, और किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी किस टाइप का जो है उसका मेडिकल टेस्ट होगा यह भी बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेलवे में भर्ती के समय मेडिकल टेस्ट किस प्रकार का होता है, और अगर आपको कुछ इशू भी है तो क्या आप सिलेक्शन हो कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद।